दिल्ली में एक जगह पर टैक्सी स्टैंड रहता है। वहाँ पर बहुत सारे टैक्सी रहते हैं। उनके पास आने वाले पैसेंजरों से भावबाजी करके उनको उनके पते पर छोड़कर पैसे लेते थे ड्राइवर लोग। वैसे ड्राइवरों में से एक ड्राइवर था अपना देशमुख। देशमुख बहुत अच्छा था। वो पैसेंजरों से अदब से पेश आता था। देशमुख को पत्नी, एक लड़का और शादी की उम्र की लड़की थी। लड़के का नाम राजीव था। वो कोई काम धंधा नहीं करते हुए खाली पीली घूमते रहता था। देशमुख और उसकी पत्नी उसको कितना भी समझाए तो वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए उनको उल्टा जवाब देता था। क्या मैं कहीं तो भी नौकरी पर लग जाना, उतना ही ना। ये टैक्सी ड्राइवर रहने की वजह से मुझे अच्छे से स्कूल में पढ़ा नहीं सके, इसलिए पढ़ाई बराबर नहीं हुई। उसी वजह से कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। अब दोबारा ऐसे पूछे तो ठीक नहीं होगा करके उल्टा बोलता था। एक दिन शादी का रिश्ता देखने वाला आकर एक लड़के का फोटो दिखाकर, देशमुख जी, ये लड़का अमेरिका में नौकरी कर रहा है। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, कोई शौक भी नहीं है, परिवार भी बहुत बड़ा है। आपकी लड़की उनको बहुत पसंद आई। अगर आपको ओके बोले तो वो लोग बिना दहेज के ही शादी करेंगे बोल रहे हैं, पर शादी का खर्चा पूरा आपको ही करना है, ऐसा बोल रहे हैं। आप अगर ठीक है बोल रहे हो तो रिश्ता मैं जोड़ देता हूँ, ऐसा कहता है देशमुख। शादी बोले तो कितना भी बोले तो 10 लाख तक लगेगा। मुझे 4 दिन का समय दो, फिर बताऊंगा, ऐसा कहता है। वहीं पर खड़ा लड़का, पिताजी कल से मैं टैक्सी चलाऊंगा, आप शादी के बारे में सोचो, ऐसा कहता है। लड़के में आए बदलाव को देखकर घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसे अगले दिन से राजीव टैक्सी चला रहा था। 2 दिन के बाद वो 10 लाख रुपए लाकर पिताजी को देकर, पिताजी ये पैसे कहाँ से आए, मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले इन पैसों से दीदी की शादी की तैयारी करो, ऐसा कहता है। वो पैसा लेकर देशमुख और उसके परिवार के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे अब देशमुख की लड़की की शादी बड़े धूमधाम से होती है। लड़की को ससुराल भिजवाते हैं। एक दिन घर से टैक्सी लेकर जा रहे लड़के को देखकर देशमुख, इसके पास इतना पैसा कहां से आया, कहां से कर्जा लिया या फिर कुछ और किया, पहले ये क्या कर रहा है पता करना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। और उसकी टैक्सी के पीछे अपनी स्कूटी से पीछा करके उस पर नजर रखता है। टैक्सी स्टैंड में जाने के बजाय सीधे एक घर पर जाती है। लड़का वहां पर जमीन पर बना एक दरवाजा खोलकर इधर उधर देखकर फिर से कार में बैठकर कार के साथ सीधे अंदर जाता है। देशमुख भी वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। नीचे देखे तो नोटों के बंडल थे। वहां पर कुछ लोग आकर टैक्सी बोनेट उठाकर उसमें पैसे रखते हैं। सब रखने के बाद बोनेट बंद करके, ए राजीव, ध्यान से संभल कर जा रहे। टोल गेट के पास पुलिस की चेकिंग बहुत कड़क चल रही है, सुना है, देखकर कैसे भी क्रॉस करके चले जा, ऐसा कहता है। तो और एक व्यक्ति, इतना कि तेरी दीदी की शादी कैसे हुई भाई, तेरे को हमने पैसे दिए करके किसी को बताया नहीं ना, ऐसा कहता है राजू। नहीं, किसी को नहीं बताया भैया, शादी बहुत बढ़िया हुई। फिर भी आप ट्रिप के जितने पैसे दे रहे हो वो मेरे लिए बहुत है, उसमें से मैंने लिया सो कर्जा लेते जाओ भैया, ऐसा कहता है। वो देखकर देशमुख, यानी अपनी दीदी की शादी के लिए इसने इतना बड़ा रिस्क लिया क्या, अगर ये पुलिस के हाथों लग गया तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी करके सोचता है। उसके बाद देशमुख राजीव के टैक्सी को देखते रहता है। रास्ते में टोल गेट के पास पुलिस वाले राजीव के टैक्सी की डिक्की चेक करके छोड़ देते हैं। ऐसे कार पड़ोस के गांव में भी एक अंडरग्राउंड में जाते हुए देशमुख देखता है और, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गैंग लग रहा है। इनके साथ रहेगा तो एक दिन पक्का मुसीबत में पड़ जाएगा। इसको बचाना होगा, उनको पुलिसों को पकड़वाना होगा। पर मेरी लड़की की शादी में मदद करने वालों को मैं कैसे पकड़वा सकता हूँ, ये गलत है। कुछ न कुछ करके अपने लड़के को बाहर लाना होगा, ऐसा सोचता है। उस दिन रात में देशमुख राजीव के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देता है। वो खाकर राजीव बेहोश होकर मस्त सो रहा था। सुबह हो गई तो भी नहीं उठा। तब देशमुख टैक्सी लेकर सीधे अंडरग्राउंड वाले के घर में चला जाता है। वहां पर खड़े 2 लोग से, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना, मेरे लड़के की तबीयत ठीक नहीं है, आपको तकलीफ नहीं होना इसलिए मुझे भेजा उसने। मुझ पर यकीन करो, मुझे वो पैसे दे दो, मैं इस रहस्य को ऐसे ही रखूंगा, ऐसा कहता है। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर ठीक है बोलकर पैसे लेकर कार के बोनेट में रखते हैं। टैक्सी लेकर देशमुख निकलता है। देशमुख सीधे तेजी से जाकर टोल गेट को टक्कर मारता है। बोनेट खुलकर उसमें का पैसा पूरा बाहर आ जाता है।
पुलिस वाले देशमुख को पकड़कर अरेस्ट करते हैं। उससे कितना भी पूछे तो सर ये पूरा मेरा काला पैसा है सर, इन पैसों को दूसरी जगह पर ले जा रहा था, ऐसा कहता है। इससे वो जेल चले जाता है। तो पिताजी से मिलने आए राजीव से सब कुछ बताकर, बेटा ऐसा हुआ था, मैं सजा काट कर बाहर आते तक माँ को अच्छे से देख ले, गलती से भी उनके पास फिर से मत जाना बेटा, ऐसा कहता है। पिताजी ने उसके लिए जो त्याग किया था उसके लिए लड़का अपने आंसुओं से उनके पैरों को नमस्कार करता है।